अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। इतवार 21 अप्रैल है। हमारा प्रोग्राम है मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो दोस्तों, गिरी हुई है तवाइफ तमाश बीनों में। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या सिस्टम इमरान खान से खौफजदा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, या कि खुद इमरान खान जो है वो सिस्टम से घबरा चुके हैं, डर चुके हैं, खौफजदा हो चुके हैं, सहम चुके हैं। आप सब बेहतर जानते हैं कि इसका जवाब क्या है। इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें ज़हनी अजियत देने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए कैसे कैसे लोगों को नवाजा जा रहा है, कैसे कैसे लोग हमारे दिल को जलाने आ जाते हैं कि मिस्ताक जो है इस वक्त सिस्टम जो है किस तरह से ऐसे लोगों पर दरियादिली का मुजाहरा कर रहे हैं जो कि किसी भी तरह से उसके मुस्तहिक नहीं है, बल्कि अवाम की जानिब से दुत्कारे हुए लोगों को जो है वो इस वक्त इमरान की मुखालफत में जो है वो नवाजा जा रहा है। गुरु जी ने जो हमें रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक परवेज खटक, उन्हें केपीके का गवर्नर बनाने की इस वक्त प्लानिंग की जा रही है, कोशिशें हो रही है, लेकिन सिस्टम की राह में इस वक्त खुद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दीवार बने हुए हैं। उन्हें राम करने की, उन्हें मनाने की कोशिशें इस वक्त की जा रही है। पाकिस्तान की सियासत ब्लैक मेलिंग के गिर्द घूम रही है। पहले भी ब्लैक मेलिंग हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त जिस तरह से ब्लैक मेलिंग हो रही है उसने पिछले 75-76 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब जिस तरह से रजीम चेंज के बाद जो हुकूमत बनी और जिस तरीके से इलेक्शन हुए और जिस तरीके से बंदर बांड के नतीजे में कुछ हिस्सा हुकूमत का पीपल्स पार्टी को दिया गया, कुछ शरीफ बरादरान को दिया गया और कुछ दूसरे छोटी जमातों को भी दिया गया। उसी बंदर बांड के नतीजे में जो है खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नरी है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है। इसकी वजह से जो है वहाँ पर सिस्टम जो है वो वहाँ की पीटीआई की हुकूमत पर अपना बंदा मुसल्लत करने के लिए ही उनका हुस्न इंतखाब जो है वो खुद पीटीआई का तोड़ा हुआ, यानी उनका अपना वफादार और पीटीआई का मुखालिफ का हो या फिर गद्दार का हो, परवेज खटक को जो है वो वहाँ का गवर्नर बनाने की इस वक्त कोशिशें की जा रही है, महज इमरान खान को जो है वो ज़हनी अजियत देने के लिए, पीटीआई वालों को ज़हनी तौर पर परेशान करने के लिए, और ख़ास तौर से जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें एक तरीके से मुसीबत उनके लिए खड़ी करने के लिए जो है वो परेशान करने के लिए परवेज खटक को जो है वहाँ का गवर्नर बनाने की इस वक्त एक प्लान तैयार किया गया है। लेकिन मैंने कहा ना कि रुकावट जो है वो आसिफ अली जरदारी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी हुई है, उनकी रजामंदी के बगैर जो है ये पोस्टिंग, ये मनसब जो है वो सिस्टम किसी भी तरीके से जो है वो परवेज खटक हो या किसी और अपने लाडले को नहीं दे सकते। इस मकसद के लिए जो है ब्लैक मेलिंग का सिलसिला कहते हैं कि शुरू किया गया है। हमारे जो गुरु जी हैं पीपल्स पार्टी को जो कवर करते हैं सियासी इतलाआत के हिसाब से, उनका ये कहना है कि इस वक्त इस तमाम तर सूरत हाल का नज़ला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर गिराया जा रहा है। और पिछले दिनों जो है वो खुद एक सूबाई मुशीर जो हैं वो मीर बाबल भैयो की जो प्रोटोकॉल पर जो हसास इदारों ने जो है पुलिस के साथ मिलकर जैकोबाद में जो नाकाबंदी करके उनकी एक प्रोटोकॉल की गाड़ी को रोक कर वहाँ से जो भारी मिकदार में असला बरामद किया गया है, ये एक खामोश किस्म का मैसेज कन्वे करवाया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाई कमान को कि वो उनके प्लान की राह में कोई रुकावट डालने की कोशिश ना करे। जो कहा जा रहा है उस पर
आंख बंद करके अमल करे, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी जो है वो उन्हें दी जाए, यानी कि परवेज़ खटक को वहाँ का गवर्नर बनाया जाए। अगर इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की गई तो ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था कि मुशीर के प्रोटोकॉल की गाड़ी पकड़ी गई। आगे चलकर मिनिस्टरों की गाड़ी को भी इसी तरीके से रोक कर उनसे भी जो है नाजायज़ असला और दूसरा गैर कानूनी सामान जो है वो बरामद किया जा सकता है। किसी डाकू को पकड़कर उसका बयान भी करवाया जा सकता है कि उन्हें किस किस मिनिस्टरों की, किस किस वडेरों की और किस किस अराकीन असम्बली की जो है वो हिमायत या सरपरस्ती हासिल है। इस किस्म का कहते हैं कि मैसेज पीपल्स पार्टी की हाई कमान को कन्वे कर दिया गया है। ये है इस वक्त पाकिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल। अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कौन किससे खौफज़दा है, सिस्टम इमरान खान से या कि इमरान खान सिस्टम से। देवमालाई कहानियाँ कहो या कि फिर अलिफ लैला की जो कहानी थी कि खुद सामरी जादूगर की जान कहते हैं कि तोते में, कबूतर में, मैने में हुआ करती थी, और अगर सामरी जादूगर को मारना है तो तोते को, कबूतर को और मैने को मार दो तो सामरी जादूगर अपनी मौत आप मर जाएगा। सियासत में कभी सिस्टम को इतने गिरते हुए नहीं देखा गया था जितना इस वक्त सिस्टम जो है वो गिर चुका है मुखालफत में। उसे उनकी इखलाकी कमज़ोरी कहा जाए, पसपाई कहा जाए, या कि इमरान खान की दहशत कि इमरान खान को तोड़ने के लिए, उन्हें काबू करने के लिए, उन्हें अपना हमनवा बनाने के लिए, या फिर उनसे अपनी पसंदीदा डील हासिल करने के लिए अब जिसमें उनकी जान है, यानी कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को रास्ते से हटाने की कोशिशें की जा रही है। इतलाआत, खुद इल्ज़ामात जो है वो पीटीआई वालों की जानिब से आयद किए गए हैं कि उन्हें जहर दिया जा रहा है। सिस्टम को अच्छी तरीके से मालूम हो चुका है कि मुकाबला जिससे उनका आन पड़ा है इमरान खान, वो कोई रिवायती सियासतदान नहीं है, गैर रिवायती है। लोहा फौलाद की तरह से मजबूत है, चट्टान की तरह से अपनी ऊपर खड़े हैं। तूफानों का रुख मोड़ने की उनमें सलाहियत कूट कूट कर भरी पड़ी है। लिहाजा सिस्टम ने अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन उसके बावजूद वो इमरान खान को न तो तोड़ सके, न मोड़ सके, न झुटका सके, न डरा सके। तो अब उनके पास एक ही हथियार बाकी रह गया है, सामरी जादूगर को मारने के मिस्ताक किस में उनकी जान है। इमरान खान की जान उनकी अहलिया में है, क्योंकि अकीदत की हद तक वो उनसे मोहब्बत करते हैं। इसका अंदाज़ा किसी और को हो या ना हो, लेकिन सिस्टम को इस हकीकत का अच्छी तरीके से फहम व इदराक हो चुका है। इसलिए वो अब इमरान खान को काबू करने के लिए जिसमें उनकी जान है उससे जो है वो निशाना बनाने की इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं, और एक तरीके से वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं इमरान खान को कि हम ये सब कुछ भी कर सकते हैं। ये मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ उनको झुकाना। देखना यह है कि ये जो एक नफ्सियाती जंग इस वक्त चल रही है, इस नफ्सियाती जंग में किसकी जीत और किसकी हार होती है। असल में मामला टाइम का है। टाइम कितना रह चुका है? ये अप्रैल का महीना इस वक्त चल रहा है। अप्रैल की जो है 21 हो चुकी है, 9-10 डेज रह चुके हैं अप्रैल में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने के 180 दिन और हैं। अगर 180 दिन तक जो है इमरान खान इसी तरीके से चट्टान बनकर जो है मुकाबला करते रहे तो उनकी जीत है। अगर इस 6 महीने में उन्होंने सिस्टम के आगे पसपाई इख्तियार कर ली तो फिर सिस्टम की जीत और उनकी हार है। ये अब 6 महीने 180 दिनों की कहानी है। 180 दिनों के बाद जो है, यानी कि शतरंज की पूरी बसात जो है वो उलट जाएगी। दानिश्वरों का ये कहना है, तज्जिया निगारों का कहना है कि पूरी की पूरी जो है पावर के जो
سینٹر ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ آگے چل کر تبدیل ہونے جا رہے ہیں. فی الحال تو ابھی اس وقت جو ہے وہ اندرونی جو سیاست ہے پاکستان کی، اس میں اس وقت منافقت اور بلیک میلنگ جو ہے وہ اس وقت ایک دوسرے پر جو ہے وہ سبقت لے جاتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی. اور یہ جو سامری جادوگر کی جان طوطے مینے والی جو ہے، اور یہ جو خواتین کو جو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں، اس کی داغ بیل جو ہے وہ خود شریف برادران نے ڈالی ہے، جس کی انہوں نے شروعات شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے کی تھی. اور یہ اب جو سسٹم کے ذہن میں سسٹم کی توجہ اس جانب کہتے ہیں کہ مبذول کروانے کا صحرا بھی کسی اور کے سر نہیں، خود شریف برادران کے سر جاتا ہے. کیونکہ اس وقت سسٹم جو ہے، گرو جی کا کہنا ہے کہ سسٹم تو کسی حد تک عمران خان کے قریب پہنچ چکا تھا، عمران خان کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کی پوری طریقے سے کوشش کر چکا تھا. لیکن ان کی راہ میں یہی جو لوگ عمران خان کی مخالفت کا اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں سسٹم کے ہاتھوں، اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، وہی نہیں چاہتے ہیں کہ سسٹم اور عمران خان ایک ہو جائے. کیونکہ ان کے ایک ہونے سے ان کے بینیفیشری جو ہے وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، یعنی شریف برادران اور خود زرداری گروپ. لہٰذا یہ دو جو اس وقت بڑے گروپ ہیں پاکستان کے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سسٹم اور خود عمران آپس میں ایک ہو جائے. حالانکہ سسٹم کو حقیقت کا علم ہو چکا ہے، اپنی کمزوری کا، اپنی جو ہے وہ بے وقوفی کا، اور بہت حد تک آگے بڑھنے کا جو ہے انہیں فہم ہو چکا ہے کہ یہ راستہ سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں ہے. اور بہتر یہ ہے کہ عوام کی جو طاقت ہے، عوام کی جو خواہش ہے، عوام کی جو آواز ہے، اس سے آواز کو ملایا جائے. اس لیے انہوں نے ایک سسٹم کے ایک بہت بڑے گروپ نے جو ہے یہی کہا تھا کہ بھئی عمران خان سے ہاتھ ملایا جائے. لیکن ان کے ہاتھ ملانے میں جو ہے رکاوٹ یہی دونوں قوتیں اس وقت بن رہی ہے، جو کہ اس وقت عمران کی مخالفت میں سسٹم کی مہربانی کے نتیجے میں اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا، کہاں تک بات جائے گی؟ کیا 6 مہینے تک جو ہے عمران خان جو ہے ان حالات کا جو ان پر اس وقت مسلط کر دیے گئے ہیں انہیں توڑنے کے لیے، انہیں جھکانے کے لیے، انہیں اپنا ہم نوا بنانے کے لیے، اپنے سے ان کی مرضی کا ڈیل کرنے کے لیے جو سب کچھ ان پر اس وقت کیا جا رہا ہے، کیا وہ اس پر قائم رہیں گے، دائم رہیں گے؟ یہ تو آنے والا بتائے گا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا ہمیں اس پر جو ہے وہ ہمارا پروگرام کیسا لگا، اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں ضرور دیجیے گا. اسی کا اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.